आज हम बात करेंगे वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस आपको एक आधी लाइन मैंने ना टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करने से बेहतर था कि मैं थोड़ा सा पहले लिख के आपके पास आया। ठीक है। और ग्रुप में मैं मैसेज छोड़ता हूँ कि अगर ज्वाइन कोई करना चाहता है तो वो जो है एक सेकेंड। अच्छा जी। तो ये मैंने इस वजह से पहली चीज़ें लिखी है ताकि आपको जल्दी से मैं चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आगे पीछे। यहाँ पर मैंने लिखा है मनी प्रिंटिंग मशीन लेक्चर। ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, इसका इसके पीछे जो बैकएंड का जो जो आपको बताने का जो मोटिव है ना, मुझसे कनेक्ट बन रहा है। तो इसका मोटिव ये है कि आपको एक एक ऐसा आइडिया दे दूं ताकि जिसको जिसको गूगल पसंद करता है। ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो गूगल आपको पसंद भी करेगा, आपको रैंकिंग भी देगा और आपको एक समझ ले के एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी देगा। ठीक है। आप समझ ले कि अगर आपको ये वाला जो भी मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ें समझ आ गई तो इंशाल्लाह लजीज किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाओ, किसी भी किस्म का। बट जो लेक्चर आज है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह लजीज दोबारा अगर आपकी एसईओ वीक भी होगी ना तो आपको मसले नहीं होंगे और इंशाल्लाह आपके पास बिजनेस ही बिजनेस आएगा। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से पहले पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा ना वो मैंने सोचा था कि वो डायन बनाऊंगा, लेकिन एनीवेज। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि जी आप इस्लामाबाद आओ। ठीक है। आप इस्लामाबाद आ गए। अब इस्लामाबाद जैसे ही आप आए, ठीक है, तो थोड़ा सा दिखाता जाऊं। आप इस्लामाबाद आए। ठीक है। इस्लामाबाद आने के बाद अब आपको पता ही नहीं है कि भाई इस्लामाबाद में आपने कहाँ जाना है, या इस्लामाबाद के कितने रुख है, या इस्लामाबाद क्या है। इस्लामाबाद तो बाई सेल्फ आपको एक सिटी सिटी समझ आती है ना कि भाई ये एक सिटी है। लेकिन आप खुद रिसर्च करोगे, देखोगे कि क्या ये सिटी है कि नहीं है, और अगर सिटी है तो कैसी है। ठीक है। तो और भी काफी इसके अंदर बातें हो सकती है, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट हो सके बताता हूँ। अब आपको पता चल गया कि इस्लामाबाद एक सिटी है। इस्लामाबाद के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर क्या है जी, फैसल मस्जिद है। ठीक है। बस डायग्राम आगे पीछे हो रहा है, लेकिन बस समझ जाइएगा। ठीक है। मैं इसमें ये कहूँगा कि जी यहाँ पर एक TKR जो है रेस्टोरेंट भी है। ठीक है। उसके अलावा मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू, जब आपको एक मैप मिलता है ना, एक मैप के अंदर आपको एक आइडिया हो जाता है, जैसे कि इस्लामाबाद मैप। ठीक है। इस्लामाबाद मैप के अंदर अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के अंदर जो जो चीजें होंगी ना वो A to Z आपको समझ आ जाएगी कि भाई इस्लामाबाद क्या था, इस्लामाबाद के अंदर कौन कौन सी जगह थी। मतलब एक इसी इजी वे में आपको सारी चीजें डिस्क्राइब हुई होगी, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा अच्छा मैं इस्लामाबाद गया था और इस्लामाबाद के अंदर ये चीजें, ये प्लेसेस जो थे ये वाक़या थे। ठीक है। अब जब आपको अगर ये चीज समझ आ जाती है इस्लामाबाद के हवाले से, सेम इस तरीके से वेबसाइट का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई जिस तरीके से हमारा इस्लामाबाद का मैप है, इसी तरीके से हमारी वेबसाइट का भी एक मैप होता है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि एक दफा कोई हमारी वेबसाइट पर आए ना उसको हर चीज समझ आ जाए विद इन मिनट्स के अंदर अंदर, घंटों के नहीं, मिनट्स के अंदर, सेकंडों के अंदर। वो वेबसाइट का होम पेज देख के ही वो समझ आ जाए कि भाई मैं कहाँ पे आया हूँ, मैंने कहाँ पे लैंड किया है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आइडिया देता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको। सर अब सर मैसेज आया है ग्रुप में ना। एक सेकेंड, हाँ बेहतर कर दिया यार, इस तरीके से मैसेज आता है ना मुझे बता दिया करें तो मैं। ओके। तो अब ये देखें, अब आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है। यहाँ पर एक दफा मैंने मिनट्स की बात की ना, आप इसको देखेंगे ना मिनट्स के अंदर समझ जाएंगे। गेट क्लैरिटी ऑन द नेक्स्ट 1-2 एक्शन स्पेसिफिक टू यू। ठीक है। कोई ये पढ़ेगा दो एक्शन प्लान कौन से है, ठीक है, वो ये आएगा। अब जो बंदा आया है सबसे पहले तो उसको सोर्स पता होगा ना कि इस्लामाबाद आया है, कहाँ पे आया है। वो मेरे प्रोफाइल पर गया होगा और वहां से उसने अपॉइंटमेंट क्लिक किया है।
अब वो अपॉइंटमेंट के पीछे आया है तो क्या उसको अपॉइंटमेंट के रिलेटेड सारी चीजें मिल रही है? यहाँ पर मैंने चीजें भी क्लियर ऑलरेडी की हुई है कि यू वांट टू इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। you want to grow your online business but are not sure what to do the next। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर वो मिस हुआ है, यू वांट टू मास्टर एसईओ स्ट्रैटेजीज टू एनहांस योर डिजिटल प्रेजेंस। और फिर मैंने थोड़ा सा कंटेंट ऐड करके और यहाँ पर मैंने वो शीट डाला है, जैसा कि मैं इसको फिल करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से टाइम सेलेक्ट किया, मुझे जैसे मैंने डेट सेलेक्ट किया, मुझे टाइम नजर आया। मैंने सुबह के 9 बजे जो है ना मीटिंग फिक्स, यहाँ पर मैं पूरा अपना डेटा फिल कर दूंगा जैसे कि दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने डेटा फिल किया और बताता हूँ नेविगेशन के हवाले से कि वेबसाइट स्ट्रक्चर क्यों इतना ज़रूरी है। इसके अलावा जी नंबर्स, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, नोट्स, और यहाँ पर लिखा है जी बुक दिस अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब जैसे ही मैं बुक दिस अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक मिनट ये नंबर कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर सेविंग्स हो रही है, सेविंग के साथ साथ मुझे बताया जा रहा है कि भाई थैंक यू योर अपॉइंटमेंट इज बुक कंसल्टेशन फोन कॉल। ठीक है, ये आपका डिटेल है वगैरह सारा कुछ, आप इन्फॉर्मेशन भी कर सकते, एडिट भी कर सकते हैं, शेड्यूल वगैरह कर सकते हैं। अब मेरा जो यूजर आया था, क्या उसको वो चीज मिली एग्जैक्ट जिस वजह से उसने क्लिक किया था? ये कंटेंट मैंने डाला है ताकि मैं उसको कन्विंस कर सकूं, और दूसरी बात इस वजह से डाला है ताकि गूगल को पता हो कि भाई ये पेज किस हवाले से है, बुक अपॉइंटमेंट के हवाले से है, लेकिन कुछ रेलेवेंट कंटेंट भी तो होना चाहिए ना, ताकि एक यूजर को मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करूं, उसको समझ भी तो आए ना। तो इस वजह से अब अगर मैं यहाँ पर आता और मेरे सामने कंटेंट आता और फिर जी मैं रजिस्टर टू स्पीक के ऊपर क्लिक करता और फिर बाद में दूसरे कोई पेजेस ओपन होते, तो बंदे को समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो ये सोच के आता ना कि भाई मैंने बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक किया, मेरे साथ बुक वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है। तो इस वजह से अगर ये चीज गलत होगी ना तो वो डायरेक्टली यहाँ से भाग चला जाएगा, और जैसे ही भाग जाएगा ना तो गूगल के लिए आपको आपकी वेबसाइट को टॉप से नीचे लेकर के आने के लिए गूगल को वो सिग्नल ही काफी है कि वो वहां से बैक करके आए। और गूगल जो है ना, गूगल के पास अल्टीमेट वे भी यही है कि वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करे, देखे कि भाई गूगल कहता है कि मुझे छोड़ो, यूजर को समझो कि क्या जो यूजर आया है आप यूजर को वो चीज दे रहे हो। इसी तरीके से अब आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो रहा होगा, इंशाल्लाह इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अब इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि अ वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड एसईओ बाय मेकिंग कंटेंट इजीली एक्सेसिबल एंड एनहांसिंग सर्च इंजन क्रेडिबिलिटी। बताने का मकसद ये है कि इससे अल्टीमेटली डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपकी एसईओ इंप्रूव होगी, आपकी रैंकिंग अच्छी होगी अगर आपकी यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के अंदर 6 पेजेस है, 5 पेजेस है, 5 है, एक जी होम पेज है, एक जो है एसईओ पेज है, गूगल एड्स पेज है, वेब डेवलपमेंट पेज है, और फेसबुक गूगल एड्स फेसबुक एड्स पेज है, उसके अलावा अबाउट अस पेज है। तो मैंने बड़े इजी तरीके से यूजर को दिया है, वो चीज़ों को देख के समझ भी जाएगा। ऊपर मैंने बुक अपॉइंटमेंट की एक बटन लगाई है, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, अगर उसको वो सारी चीज़ें इजी मिल रही है, इसका मतलब है कि यूजर भी समझ रहा है और मुझे अल्टीमेटली एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी एक क्लाइंट आपको वेबसाइट दे, उसको पहले देखा करे। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, अभी हाईलाइट भी करूंगा कि क्या क्या चीज़ें वो चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा जी इंपॉर्टेंट पेजेस इन वेबसाइट फॉर लीड जनरेशन। अब जो ये पेजेस मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप हर वेबसाइट के अंदर चेक करेंगे, हर वेबसाइट के अंदर जितने भी वेबसाइट्स होंगे ना, उन सब वेबसाइट जो लोकल वेबसाइट्स होंगे ना, सर्विसेज बेस्ड वगैरह साइट जितने भी होंगे, मेक श्योर करिएगा स्पेसिफिकली लीड जनरेशन के अंदर आप जो रैंक एंड रन सर्विस आप देने वाले होंगे उसके अंदर ये ऐसा काम करेगा जैसे कि प्रिंटिंग मशीन जैसा। ठीक है, बहुत सारे आप इससे एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट कर सकोगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, क्लाइंट के बिजनेस को फायदा पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो आपने अल्टीमेटली ये हर के अंदर चेक करना है। सबसे पहले जो है आपने अपनी वेबसाइट के अंदर चेक करना है होम पेज। होम पेज आपका अच्छे से डिजाइन हुआ हो, होम पेज हर वेबसाइट का होता है लेकिन उसको थोड़ा सा देखना है। अब होम पेज के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो नीचे मैं बताऊंगा। ठीक है, होम पेज हो गया आपका, आपका जी हो गया अबाउट अस पेज, उसके अलावा जी आपके सर्विसेज पेज। सर्विसेज पेज का एक एक पेज होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो सर्विसेज। ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जी हमारे पास होता है जी लोकेशन। ठीक है, लोकेशन से मुराद ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पर सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, एक मैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान, सब समझ ले 4-5 जगहों पर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो 4-5 जगहों पर ही मैं
और लोकेशन का नाम ऐड करके उससे डिफरेंट पेजेस बनाऊंगा, और वो आगे चलकर इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बनाया है जी लाहौर से, उसके अलावा इस्लामाबाद से, और फिर इस्लामाबाद उसके अंदर ये यूजर के लिए नहीं होगा, लेकिन ये होगा, और ये मैं बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं, और ये चीज आपको फायदा देगी एक एक जगह पर बैठ के डिफरेंट सिटीज के अंदर रैंक करने में। ठीक है, उसके अलावा जी हमारे पास ब्लॉग पेज होता है। ब्लॉग पेज हमें क्या हेल्प करता है, डायरेक्टली मिसाल के तौर पर कीवर्ड है एसईओ। ठीक है, एसईओ सर्विसेज। तो एसईओ सर्विसेज तो एक सेचुरेटेड कीवर्ड है, एक ऐसा हार्ड कीवर्ड है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यार उसको मैं कैसे रैंक करूं। तो इसकी स्ट्रेटेजी हम ये बनाते हैं कि हम उसके अंदर ब्लॉग सेक्शन बनाते हैं वेबसाइट के अंदर, चाहे वो लोकल वेबसाइट हो चाहे किसी भी वेबसाइट, किसी भी किस्म की वेबसाइट हो। तो जैसे ही हम ब्लॉग सेक्शन बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह वो चीजें हम आगे देखेंगे। फिर इसके लिए हम कीवर्ड निकालते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, और फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाता है और साथ साथ वो अपलोड होता है। तो वो ऐसे आर्टिकल होते हैं जिसकी कंपटीशन जीरो होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो गूगल के अंदर इंडेक्स होकर लोग इसको विजिट करके आते हैं, लोग क्वेरी सर्च करते हैं, हमारी वेबसाइट उनको टॉप पर दिखती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन नहीं है, और वो रिलेटेड टू अवर बिजनेस होगी, उस बिजनेस के रिलेटेड ही कंटेंट होगा। तो जैसे ही कोई उसको देखेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसके रिलेटेड सब कंटेंट को पूरा करेंगे, गूगल समझेगा कि यार इस बंदे के पास तो हर चीज का कंटेंट है, ये पूरे सब्जेक्ट को मैटर, मतलब एक सब्जेक्ट को पूरा ये कवर कर रहा है, एक टॉपिक को पूरा कवर कर रहा है। उसी के अगेंस्ट गूगल इसको देख के ही हमारे जो मेन पेजेस होंगे जिसमें एसईओ गूगल है सारा कुछ, वो खुद ब खुद ही रैंक कर लेंगे। चाहे अगर उसकी केडी जो है वो 90 प्लस क्यों नहीं हो, वो इसके बदौलत वो उसको रैंक कर देगा खुद ब खुद। ठीक है, तो ब्लॉग सेक्शन बनाना इस वजह से जरूरी होता है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, हर बिजनेस की एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि तो जो बिजनेस ओनर होगा, या आप अगर खुद करना चाहते हो, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो कि भाई मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी बनाकर चीज दो। ठीक है, वो आपको कर देगा। उसके अलावा जी हमारे पास एक पेज होता है साइट मैप, HTML साइट मैप। ये भी समझ ले एक पेज होता है, इसको मैं प्रैक्टिकल बनाकर दिखाऊंगा। इसको बनाने के बाद हम इसको फुटर में ऐड करते हैं। ये ऐसे समझ लें कि हमारे वेबसाइट के ऊपर जितना भी डेटा लगा हो, हर सिंगल लिंक, हर चीज इसके अंदर ऐड होती है, और ये हम गूगल को दे देते हैं कि भाई ये लो, और ये हमारे पूरी वेबसाइट का कंटेंट है। तो गूगल का क्रॉलर आता है, वो हमारे कंटेंट को पढ़ता है, उससे बेहतर ही जैसे ही वो इस पेज को एनालाइज करता है, उसको हमारी वेबसाइट का A to Z पता चल जाता है। इससे हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी, इससे हमारी जो है गूगल के अंदर हमारी इंडेक्सिंग भी तेजी से होगी। इंडेक्सिंग से मुराद ये है कि हमारा कंटेंट गूगल जल्दी से ऑब्जर्व करेगा और यूजर को दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पेजेस है, और ये आपको हर बिजनेस के अंदर करने होंगे और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एलिमेंट्स। अब होम पेज है हमारा, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूं तो अब समझ ले, ये हमारे पास एक वेबसाइट, अब ये थोड़ी सी, अब ये रेडी नहीं है, इसके ऊपर काम चल रहा है, बट मैं आपको जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा मेन पेज है, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज नहीं है, मैं ये चीजें इसके अंदर काफी ज्यादा काम पड़ा है, लेकिन आइडिया देने के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, हमारा जो वेबसाइट होगा उसके अंदर अगर हम लीड जनरेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें लीड चाहिए उससे, इसके अंदर मैंने बहुत एक्स्ट्रा कुछ किया है, बट वो बेहतर है काफी, लेकिन आपको यहाँ पर आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको ना आइडिया हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले जी होना चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म से मुराद ये है कि डायरेक्टली एक यूजर अंडरस्टैंड करेगा कि भाई आपका आप अगर वो मिसाल के तौर पर अगर वो जिस बिजनेस को जज करने आया है, या उस बिजनेस के उसको कोई सर्विस वगैरह चाहिए होगा, तो वो ऑब्वियस बात है कि वो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा, या दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो हमसे किसी व्हाट्सएप या ईमेल या इस डिफरेंट तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट करे, या हमें सीधा फोन कॉल कर लें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास है जी कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये लाजमी है। ठीक है, उसके अलावा जी गूगल रिव्यूज। गूगल रिव्यूज सबसे पहली तो ये है कि गूगल के ऊपर ऑलरेडी आपका बिजनेस पड़ा है, वहां पर रिव्यूज है, गूगल ऑलरेडी आपके बिजनेस को पहचानता है। तो इससे अगर वो रिव्यूज हम उठाकर यहाँ पर लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है सारा कुछ हम देखेंगे, टेंशन ना ले फिलहाल। ठीक है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। गूगल के ऊपर जो रिव्यूज होते हैं उसको किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर आपको आइडिया दे सकूँ तो ये रहे रिव्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर वो रिव्यू सारे ऐड है, ये काफी ज्यादा है कि यूजर जितना उसको क्रॉल करेगा वगैरह उसको नजर आती जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैंने फॉर्म यहाँ पे लगाया है।
मैंने उसके भी एक रीजन है ना, मैंने क्यों लगाया, टॉप पर ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि मैंने 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 खुद पर्सपेक्टिव से ऐसे बनाई, क्योंकि मैंने सीटीएस काफी ज्यादा ऐड किए, बताता हूँ, ठीक है आगे। अब ये तो आपको आइडिया होगी कि गूगल रिव्यूज एक बहुत ट्रस्ट सिग्नल है। ये ऐसे समझ लेना कि ये गूगल को आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड कराता है कि भाई मैं ही वो बंदा हूँ जो कि इस बिजनेस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये जब कंप्लीट होता है ना, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है जी वीडियो। वीडियो जो है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक वीडियो बनाएं, चाहे वो उस बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे सर्विस के रिलेटेड हो, चाहे आप सिंपल इधर उधर की वीडियो उठा लो, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करो। मतलब एक सिंपल अपने अपनी वेबसाइट के नाम से चैनल बनाकर वहां पर वीडियो अपलोड करके अपने वेबसाइट के होम पेज के ऊपर अटैच कर दो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और रैंकिंग सिग्नल है। उसके बाद जी हमारे पास है सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल तो सबको पता होगा जी। आपका जो बिजनेस होगा उसी के रिलेटेड सोशल प्रोफाइल्स भी होंगे, जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट है। अब जो क्लाइंट मेरे पास आया है, इसके पास ये सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। अगर इसके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो ऑब्वियस बात है कि मैं वहां पर सोशल प्रोफाइल लगा सकूंगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आता है येल्प। येल्प हो गया, या आप इसको कह ले जी गूगल रिव्यूज हो गया। अ, या इसके अलावा हमारे पास है जी ट्रस्ट पायलट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जगह हैं जहां पर हमें एक कस्टमर या एक यूजर जो है वो रिव्यू दे सकता है। तो उस प्लेटफॉर्म को हमने उठा के जिस तरीके से मैंने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया है, ये सारा कुछ आप सीखेंगे भी, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो एटलीस्ट, सही है। तो ये वाले रिव्यूज भी ऐड करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जी वर्क पोर्टफोलियो, अगर मिसाल के तौर पर आपने पहला काम किया हो किसी का, तो अगर आप मिसाल के तौर पर तो अगर आप रैंक एंड रेंट सर्विस देते हो ना, तो मिसाल के तौर पर मैं जैसे कि आप सबको पता है फाउंडेशन रिपेयर, मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई है, वो डिजाइन होगी, डेवलपर आएगा, आपको आइडिया उधर से हो भी जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं उसके अंदर डेवलपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, ठीक है। आपने जो प्रीवियस काम किया हो वो पिक्चर आपको कहाँ से मिलेंगे, गूगल से लोगे, कहाँ से लोगे, वो पिक्चर किस तरीके से निकाली जाती है, उसको पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है, उसको भी हम अपने होम पेज के ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी टेस्टिमोनियल। इस टेस्टिमोनियल से मुराद ये है कि एक तो आपके ये गूगल रिव्यूज जो है, ये तो ऑलरेडी आपके पास रिव्यूज पड़े हैं, लेकिन अगर आपने काम किया हो किसी बंदे के लिए तो उसका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है, ठीक है, उसकी लिखी हुई या उनके आपके लिए कोई पोस्ट वगैरह की हो, क्या वो आपके पास है, तो अगर आपके पास होंगी तो आप वहां पर ऐड कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके उसके बाद है हमारे पास जी सीटीए बटन। सीटीए बटन के मुराद ये है जी कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन सीटीए बटन से मुराद ये है कि मैं पहले एक बंदे को यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता जाऊं तो जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इररेलेवेंट है, इसका कंटेंट सारा कुछ चेंज होगा। आप देखें, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑनलाइन कोर्सेज डिटेल फ्रेमवर्क एंड फॉर्मूलाज दैट वॉक यू थ्रू हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस और डायरेक्टली इनरोल लो का मतलब मैंने बताया, ठीक है। हर जगह पे यहाँ पर भी सीटीए है, ये भी सीटीए है कोर्सेज वाला, ये वाला भी सीटीए है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पे लेकर चले जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक ये लगाया है, ये हमारे पास चैट बोट है, ठीक है। अब चैटबॉट है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसको मैंने किस तरीके से ट्रेंड किया है, किस तरीके से मैंने इसके अंदर ये चीजें की है, ये सारा कुछ भी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। ये हम लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हम करेंगे, बट सिर्फ आपको यहाँ पे जनरली दिखा रहा हूँ। सीटीए इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि मैं अपने आने वाली यूजर से कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा हूँ, तो फॉर दैट रीजन इसको हम कहते हैं जी फॉर दैट रीजन हम इसको कहते हैं जी सीटीए, ठीक है। किसी भी किस्म से आप अगर एक्शन करवाना चाह रहे हो तो उसको कहते हैं सीटीए। अब देखो ये मुझसे नाम मांग रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये सारा कुछ कैसे होगा, क्या तरीका होगा, वो सारा कुछ हम देखेंगे। आइडिया देता हूँ, ये मुझसे ईमेल मांग रहा है, मैं gmail.com कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको ईमेल दे दी है, देखो मैं लीड इससे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे ना जितने भी आप ये फिर आप यहाँ पर साइट अभी तो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जब ये होगा फिर मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो जो बंदा भी आएगा ना, ये आपसे खुद ब खुद लीड लेता जा रहा है, बाकी आपको राइटिंग करने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर है, और अब देखें आपको कॉन्टेक्ट, मैंने इसको अपना नंबर नाम वगैरह सब कुछ दे दिया है। और चैट कंप्लीट होने के बाद जी नाइस चैटिंग विद यू, और बस बात खत्म। यहाँ पर ये मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी आके पूछेगा, जैसे कि है हाउ कैन आई हेल्प यू, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके एंटर करता हूँ,
ये मुझे व्हाट्सएप पर लेकर के चला जाएगा, जो कि अभी मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो सीटीए ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं, जैसे कि ये भी सीटीए हो गया, ये भी हो गया, जिससे आप किसी से कोई एक्शन करवाना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड सीटीए। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा जी हमारे पास ऑप्शन है गूगल मैप का। अब ये जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये एलिमेंट्स तो है, लेकिन ये डायरेक्टली क्या करता है जी, ये जो है ये ट्रस्ट सिग्नल्स है। ठीक है, गूगल को ट्रस्ट सिग्नल्स जाते हैं कि भाई हमारी ब्रांड जो है, हमारा ब्रांड जो है ना, इसकी अपीयरेंस भी ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे ब्रांड जो है, इसकी विजिबिलिटी भी लोकली और या आप सोशली भी देखें, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर या इधर जहाँ पे भी ये देखेगा ना, तो गूगल को डायरेक्टली ट्रस्ट सिग्नल जाता है कि भाई यार इसकी तो हर जगह पे अवेलेबिलिटी है, तो अगर मैं आगे चलकर एसईओ थोड़ी सी कमजोर भी करूंगा ना, ये खुद ब खुद मुझे रैंक कर देगा। तो ये मैंने हर वेबसाइट के अंदर चेक करना होता है। तो फॉर दैट रीजन अब ये जितना एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ना, अब यही एलिमेंट्स क्लाइंट की वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे वहां पे है नहीं है। अगर नहीं होंगे तो ये चीजें मैं क्लाइंट से डिमांड करूंगा कि यार ये चीज मुझे एज सुन एज पॉसिबल चाहिए, वो मुझे देगा, वो साथ साथ हम करते रहेंगे। डेवलपर आ जाएगा, फॉर्म बनाना डेवलपर का काम होता है, रिव्यू इंटीग्रेशन भी सारा कुछ, वीडियो वगैरह कैसे लगाया जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास पड़ा होगा, सिर्फ आपने उसको देखना है। वो जैसे करता रहेगा, आपने भी फिर उस तरीके से ये चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, अब ये जितनी सारी चीजें हम कर लेंगे ना, ये जितनी ज्यादा चीजें हम कर लेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जी 8 क्राइटेरिया। गूगल के नजर में गूगल इस चीज को फॉलो करता है। ठीक है, गूगल उस बंदे को पसंद करता है जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, जिसके पास एक्सपर्टीज भी हो, जिसके जिसके पास अथॉरिटेटिवनेस भी हो, उसके और जिसके पास ट्रस्टवर्थीनेस भी हो। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि गूगल, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको अगर आप ये देखें तो दिस रेफर टू द कंटेंट क्रिएटर फर्स्ट एंड नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द टॉपिक। आपको मतलब अपने टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट होंगे। फॉर इंस्टेंस, अ प्रोडक्ट रिव्यू शुड आइडियली बी रिटन बाय समवन हु हैज एक्चुअली यूज्ड द प्रोडक्ट वन और वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि ये वो बंदा होगा जो कि जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो ऑलरेडी इसके अंदर उसका एक्सपीरियंस है। एक्सपर्टीज, जाहिर सी बात है, एक टॉपिक है उसके अंदर वो जी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। ठीक है, उसके पास इतना नॉलेज हो, जैसे कि दिस इन्वॉल्व्स द ऑथर क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट मैटर। मतलब कि आपकी एक्सपर्टीज उसके अंदर इतनी हाई है कि आप एक बिजनेस के हवाले से हो या कंटेंट के हवाले से हो, गूगल आपको समझ जाएगा कि भाई ये वो एक्सपर्ट है। तो जितनी पीछे चीजें हमने की है ना, वो सारी चीजें इसी के अंदर सब्जेक्ट इसको फॉलो करके मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी हो, आपको आइडिया भी हो चीजों का, अथॉरिटेटिवनेस, और उसके अलावा आपकी ट्रस्टवर्थीनेस। दिस फोकस ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द कंटेंट एंड द पीपल बिहाइंड इट। ठीक है, मतलब आपकी ये रियलाइबिलिटी या ऑनेस्टी आपका दिखाता है। जितना आप फ्रेंडली हो, जितना बेहतर कंटेंट होगा। तो बीइंग एन एसईओ पर्सन, कंटेंट राइटिंग करना आपका काम नहीं होता। ठीक है, बट फिर भी आपको एक आइडिया हो गया है कि भाई अगर आपने कल को राइटर को भी समझाना है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होने चाहिए, ताकि आप क्लाइंट आपको जो मैंने चीजें बताई है उस 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 हिसाब से इंशाल्लाह आपका राइटर भी आपके साथ बड़े अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो आगे चलकर वही कंटेंट जो हमने एआई से लिखवाया था मेरे पास रहेगा, उसी कंटेंट को उठाकर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक होम पेज, एक क्लाइंट के लाइव वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था, और ये लेक्चर मैंने सोचा था कि हमने ऑन पेज एसईओ के साथ इम्प्लीमेंट करना है। आई होप कि सबको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और अब अगर किसी को किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वह मुझसे पूछ ले, फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि तकरीबन 25-30 मिनट का लेक्चर है, ऑलमोस्ट 24 मिनट हो